Hello friends, myself Mrs. Neha again welcomes you in my English YouTube channel that's name is Make English Simple with Neha. Guys, हम सभी टेंस की सीरीज पर काम कर रहे हैं जिस पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन 4 टेंस को काफी अच्छे से सीख लिया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस की लिंक डाल दूंगी, आप चाहें यदि नहीं देखे हैं आपने वो वीडियोस तो देख सकते हैं। आज मैंने जो टेंस लिया है उसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो बिना समय गवाए हम ये पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो हम आते हैं अब टेंस पर। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हाउ टू आइडेंटिफाई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस व्हेनेवर एनी सेंटेंस, जब कभी भी कोई भी सेंटेंस रहा था, रही थी, रहे थे, हमें इसमें जो कीवर्ड्स है था वर्ड को पकड़ के रखना है। रहा था, रही थी, रहे थे पर खत्म होता है वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे हम इन कीवर्ड्स को कुछ उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं, जैसे कि मैं पढ़ा रही थी, आप पढ़ रहे थे, वो आ रहा था, हम गा रहे थे, हम जा रहे थे, इस तरीके से। इसके बाद हम आते हैं सेंटेंस के सिंटैक्स पर कि सेंटेंस को हमें कैसे बनाना है। तो गाइज हमारा फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। सबसे जैसे कि मैं और दूसरे वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, उसके बाद मेन वर्ब चाहिए, वो भी आईएनजी फॉर्म में इन कंटिन्यूअस टेंस, और उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि बिना हेल्पिंग वर्ब के हम सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं। सो कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक है वॉज और दूसरा है WERE वर्ब। कई बच्चे, कई लोग इसको वियर बोलते हैं, ये वियर नहीं है, इट इज वर्ब, WERE वर्ब, जिसमें से वॉज आता है सभी प्रकार के सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ में, जैसे कि आई, ही, शी, इट सिंगुलर। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि आई जो प्रोनाउन है वो सिर्फ यहाँ पर इस टेंस में सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब के साथ में आ रहा है। बाकी हर एक टेंस में ये प्लूरल वाली ही हेल्पिंग वर्ब को अपने साथ में यूज करता है। तो हमने वॉज के साथ वॉज को यूज किया है आई, ही, शी, इट और सिंगुलर्स के साथ में, और इनके अपोजिट वर आ जाएगा वी, यू, दे और प्लूरल के साथ में। जब हम निगेटिव सेंटेंसेस पर काम करेंगे तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि निगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल बाद में हम क्या लेते हैं, नॉट लेते हैं। तो इफ हम यदि उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहते हैं तो वॉज और नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा वॉजंट और वर नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा वॉन्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारे सामने जो है वो है हम अंग्रेजी सीख रहे थे। हम मतलब वी आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब साथ में वर्ब, सीखने को कहते हैं लर्न और उसमें जुड़ जाएगा आईएनजी तो हो जाएगा लर्निंग। वी वर लर्निंग इंग्लिश। मैं कहूँ कि हम डांस सीख रहे थे, वी वर लर्निंग डांस। हम खाना बनाना सीख रहे थे, वी वर लर्निंग टू कुक। इस तरीके से सेंटेंसेस बनते चले जाएंगे। कुत्ते भौंक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे मीन्स द डॉग्स, हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाएगा वर्ब, और भौंकने को इंग्लिश में कहा जाता है बार्क, BARK, और उसमें जुड़ गया ING तो हो जाएगा बार्किंग। द डॉग्स वर बार्किंग। तुम्हारा फोन बज रहा था, तुम्हारा मतलब योर, साथ में आ जाएगा फोन, योर फोन। अब हमें कहना बज रहा था तो आ जाएगा साथ में इसके वॉज, और बजने को इंग्लिश में कहते हैं रिंग, जुड़ गया ING तो हो जाएगा रिंगिंग। योर फोन वॉज रिंगिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वह मेरा मजाक उड़ा रहा था, वह मतलब ही वॉज, मजाक उड़ाने को इंग्लिश में कहा जाता है मेकिंग फन, और मेक फन। ओके, तो मेक फन हम फर्स्ट फॉर्म में लेते हैं, ING फॉर्म में हो जाएगा मेकिंग फन, तो यहाँ पर हो जाएगा ही वॉज मेकिंग फन एट मी।
जब कभी भी जैसे मैं कहूँ वो मुझ पर हंस रहा था, ही वॉज लॉफिंग एट मी, वो मुझ पर पत्थर फेंक रहा था, ही वॉज थ्रोइंग स्टोन्स एट मी, वह मुझ पर ताने कस रहा था, ही वॉज टॉन्टिंग एट मी। तो जब कभी भी किसी चीज पर किसी दूसरे व्यक्ति पर, थर्ड पर्सन पर कोई दूसरा व्यक्ति क्रिया करता है तो हम वहां पर एट से उसको ज्वाइन करते हैं। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे, आसमान में कौन झिलमिला रहे थे? तारे। द स्टार्स वर, झिलमिलाना मीन्स शाइन नहीं, शाइन मतलब होता है चमकना, झिलमिलाने को हम कहते हैं ट्विंकल। तो हो जाएगा द स्टार्स वर ट्विंकलिंग एट द स्काई। ओके, अब हम सीखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। तो असर्टिव सेंटेंसेस समझने के बाद अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बता चुकी थी कि निगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर के बिल्कुल बाद में नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कोई आपको बुला रहा है, कोई आपको बुला रहा था, समवन वॉज कॉलिंग यू। कोई आपको नहीं बुला रहा था तो समवन वॉज नॉट कॉलिंग यू। आपका फोन बज रहा था, योर फोन वॉज रिंगिंग। आपका फोन नहीं बज रहा था, योर फोन वॉज नॉट रिंगिंग। तो अब हम देखते हैं ये वाले सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है वह नहीं आ रहा था, वह मतलब ही वॉज नॉट, आने को कहते हैं हम कम, तो हो जाएगा ही वॉज नॉट कमिंग। राम नहीं सुन रहा था, राम साथ में आ जाएगा वॉज, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी नॉट, और सुनने को हम कहते हैं लिसन। राम वॉज नॉट लिसनिंग। और मैं कहूँ राम गाने नहीं सुन रहा था, राम वॉज नॉट लिसनिंग सॉन्ग्स। राम मुझे नहीं सुन रहा था, राम वॉज नॉट लिसनिंग मी। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। टीचर डांट नहीं रही थी, टीचर मतलब टीचर वॉज नॉट, और डांटने को कहा जाता है इंग्लिश में स्कोल्ड, SCOLD, और यहाँ पर ING जुड़ेगा तो हो जाएगा स्कोल्डिंग। टीचर वॉज नॉट स्कोल्डिंग, और मैं कहूँ आपको नहीं डांट रही थी तो टीचर वॉज नॉट स्कोल्डिंग यू। हमें नहीं डांट रही थी, टीचर वॉज नॉट स्कोल्डिंग अस। उसे नहीं डांट रही थी, टीचर वॉज नॉट स्कोल्डिंग हिम। रीमा खाना नहीं बना रही थी, तो रीमा यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके साथ में वॉज, इसके बाद हो जाएगा नॉट। रीमा वॉज नॉट खाना नहीं बना रही थी, तो यहाँ पर खाना बनाने को इंग्लिश में हम कहते हैं कुकिंग। रीमा वॉज नॉट कुकिंग फूड। बच्चा सो नहीं रहा था, कौन नहीं सो रहा था? बच्चा, तो यहाँ पर हो जाएगा द बेबी वॉज नॉट, सोने को हम कहते हैं स्लीप, जुड़ जाएगा ING तो हो जाएगा स्लीपिंग। द बेबी वॉज नॉट स्लीपिंग, बच्चा रो नहीं रहा था, द बेबी वॉज नॉट क्राइंग, बच्चा चल नहीं रहा था, द बेबी वॉज नॉट वॉकिंग, बच्चा खाना नहीं खा रहा था, द बेबी वॉज नॉट ईटिंग फूड। इस तरीके से हमारे सेंटेंसेस नेगेटिव में बनते चले जाएंगे। आफ्टर लर्निंग निगेटिव सेंटेंसेस, अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब क्वेश्चन सेंटेंसेस पर। मैंने आपको कई बार ये बताया है कि जब क्या वर्ड हम बिल्कुल शुरू में पाते हैं किसी भी सेंटेंस के, तब हमें समझ जाना चाहिए कि हमें वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस या वो क्वेश्चंस हेल्पिंग वर्ब को आगे रख करके बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉज या वर्ब सबसे आगे आता चला जाएगा। जैसे पहला सेंटेंस है क्या कोई बुला रहा था, क्या मतलब यहाँ पर वॉज या वर्ब, कोई, ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो सिंगुलर है क्या प्लूरल है, तो हम लिखेंगे वॉज समवन कॉलिंग। क्या कुछ जल रहा था, बिल्कुल उसी के तरह जैसे ही सेंटेंस हो जाएगा वॉज, अब समवन की जगह हो जाएगा यहाँ पे समथिंग, वॉज समथिंग बर्निंग। और मैं कहूँ किचन में कुछ जल रहा था, तो क्या वॉज समथिंग बर्निंग इन द किचन। क्या तुम कुछ कह रहे थे, अब तुमसे क्वेश्चन हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा वर यू टेलिंग समथिंग या स्पीकिंग समथिंग। वर यू टेलिंग समथिंग। क्या वह तैयार हो रही थी, तैयार होना मतलब खुद का श्रृंगार करना, तैयार करना, उसके लिए हम कहते हैं गेट रेडी। तो यहाँ पर ING जुड़ेगा तो हो जाएगा गेटिंग रेडी।
वॉज शी गेटिंग रेडी। और मैं कहूँ कि वो क्या वो शादी के लिए तैयार हो रही थी, वॉज शी गेटिंग रेडी फॉर द मैरिज, पार्टी के लिए हो रही थी, तो फॉर द पार्टी इस तरीके से हम उसमें सेंटेंसेस में आगे फ्रेजेस जोड़ते चले जाएंगे। क्या तुम झूठ बोल रहे थे? वर यू, बोलने को हम कहेंगे टेलिंग या स्पीकिंग, वर यू टेलिंग अ लाई। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में असर्टिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज और वेर होती हैं। और इसी तरीके के आगे भी यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो बनाती चली जाऊं, तो आप प्लीज कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।